जी अस्सलाम वालेकुम grade 4. This is your second video of English lecture and we are at your resource pack day 5 pages open in front of me और ये एक पैसेज आपके सामने दिया हुआ है, इसको हम रीड आउट करेंगे. ये कॉम्प्रीहेंशन है जस्ट फॉर योर रीडिंग प्रैक्टिस और आपको इसे नोटबुक पर नहीं बल्कि रिसोर्स पैक पर ही सॉल्व करना है. और इसके बाद इसी से रिलेटेड नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हम उनको सॉल्व करने की भी कोशिश करेंगे. तो ओपन योर रिसोर्स पैक्स डे 5 एक्टिविटी और इसको हम रीडिंग शुरू करते हैं. आपको शायद पता हो हम December 16 को एवरी ईयर हम याद करते हैं उन मर्टाइड बच्चों को जो कि एक आर्मी स्कूल में, पेशावर के आर्मी स्कूल में जो टेररिस्ट थे उनका शिकार हो गए थे. तो ये पैसेज उन्हीं के बारे में है, उन्हीं को याद करने के लिए है ताकि आपको पता चले कि उन बच्चों ने कैसी ब्रेवरी और कैसी करेज जो थी वो दिखाई थी उस टाइम पर, और उसके बाद भी उन्होंने कैसे अपनी करेज गैदर की और वो उन्होंने अपना पढ़ाई का सिलसिला नहीं छोड़ा. ठीक है, और हम फिर ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारे लिए क्या लेसन है. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग. A horrified incident took place on December 16, 2014. Horrified का मतलब होता है बहुत ही खौफनाक. इंसिडेंट वाक़या, एक बहुत ही खौफनाक वाक़या दिसंबर 16, 2014 को हुआ. When some terrorists, जब कुछ दहशतगर्दों ने, दहशतगर्द कौन होता है जिसका काम सिर्फ दहशत फैलाना होता है, वो कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं हमारे आसपास जिससे तमाम लोग खौफज़दा हो जाएं और वो नॉर्मल लाइफ को छोड़ दें, घबरा जाएं और घबराहट में और ज़्यादा हम कंफ्यूजन में कुछ और गलत काम कर जाते हैं. तो उनका मकसद यही होता है कि आपको खौफ में और डर में मुब्तला करना. When some terrorists attacked the Army Public School of Peshawar, जब कुछ दहशतगर्दों ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक किया, हमला किया. They entered the school, वो स्कूल में दाखिल हुए and opened fire on school staff and children. और उन्होंने ओपन फायर का मतलब होता है बंदूकें चला देना, गोली चला देना, और उन्होंने स्कूल स्टाफ और बच्चों पर गोलियां चला दी. गैदर्ड इन एन ऑडिटोरियम फॉर अ लेक्चर, जो कि उस वक्त एक ऑडिटोरियम स्कूल के बड़े हॉल में एक लेक्चर के लिए जमा हुए हुए थे. गैदर्ड मतलब जमा थे. Approximately 150 people were with majority of students ranging between 8 and 18 years of age were killed within a matter of second. अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक बड़े से हॉल में जहाँ बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हों, अचानक से आए कोई शख्स और वो अंधाधुंध जो है गोलियां बरसा दे तो क्या होगा. विदिन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, यानी कुछ चंद सेकंडों में. अप्रॉक्सीमेटली, अंदाज़न या तकरीबन 150 लोग, जिसमें मेजॉरिटी यानी ज़्यादा तादाद स्टूडेंट्स को की थी, और स्टूडेंट भी कौन से, 8 से 18 साल की उम्र के दरमियान, वो शहीद हो गए चंद सेकंडों में. चंद सेकंडों के अंदर तकरीबन 150 लोग, जिसमें ज़्यादातर 8 से 18 साल के बच्चे थे, शहीद हो गए या मार दिए गए. A rescue operation was launched by the Pakistan's Special Forces of Army. एक रेस्क्यू ऑपरेशन, एक मददगार ऑपरेशन, जैसे आप रेस्क्यू 911 के बारे में तो जानते ही होंगे, जो फ़ौरी तौर पर आपकी मदद को पहुंचती है किसी भी खुदा न खास्ता इंसिडेंट की सूरत में. रेस्क्यू ऑपरेशन, एक मददगार ऑपरेशन शुरू किया गया पाकिस्तान की आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की तरफ से. Who killed all the terrorists and rescued the remaining people at the school. और जिन्होंने तमाम टेररिस्ट को मार डाला और उसके बाद जो स्कूल में बचे हुए बाकी के लोग थे, ज़िंदा लोग थे, उनको बचा लिया. और ये इतना अचानक हुआ था, जैसे आपने देखा, हमने ऊपर पढ़ा है कि कुछ ही सेकंडों में ये काम जो था वो हो गया. और अल्लाह ताला ने उन बच्चों पर बहुत बड़ी आजमाइश दी, जिसमें वो बच्चे जो हैं वो बहादुरी से उन्होंने उसका सामना किया. और अभी हम आगे देखते हैं
कि उन बच्चों ने उस वक्त उनकी क्या सिचुएशन थी। अल्लाह ताला हमें कभी भी ऐसी सिचुएशन दोबारा ना दिखाए। On a long list created by a group of murderers that day at the school, there were some brave students. On a long list created by a group of murderers that day at the school, there were some brave students who risked their lives to save their friends. On a long list, यहाँ पर ये created नहीं आएगा, ये इसको वर्ड आपने चेंज कर लेना, यहाँ पर किल्ड बाय आएगा। एक लंबी लिस्ट जो कि उस दिन स्कूल में मर्डरर्स के हाथों यानी कातिलों के हाथों ख़त्म की गई या शहीद की गई, उसमें कुछ बहुत ही बहादुर, देयर वर सम ब्रेव स्टूडेंट्स, उसमें कुछ बहुत ही बहादुर बच्चे थे हु रिस्क देयर लाइव्स, जिन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डाला, टू सेव देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को बचाने के लिए। सम ऑफ देयर अकाउंट्स आर मेंशन बिलो, उनमें से कुछ के कारनामे या कुछ के नाम जो है वो नीचे दर्ज हैं। 8th grader उज़ैर अली saw the attackers, 8वीं जमात के उज़ैर अली ने, 8th grader 8th grade में यानी 8वीं क्लास में के बच्चे उज़ैर अली ने अटैकर्स को, हमला आवरों को देखा। एंड जम्प्ड ऑन टॉप ऑफ हिज फ्रेंड्स, और उसने अपने दोस्तों के ऊपर छलांग लगा दी, टू सेव देम, उनको बचाने के लिए। ही वॉज किल्ड, शॉट सेवरल टाइम्स, वो उसको मार दिया गया और शॉट उसके ऊपर बहुत दफ़ा गोली चलाई गई। शॉट सेवरल टाइम्स, उस पर बहुत दफ़ा गोली चलाई गई, बट ही मैनेज्ड टू सेव हिज फ्रेंड्स, लेकिन उसने अपने दोस्तों को बचा लिया। यह वो दोस्तों के सामने ढाल बन गया ना, तो उसके दोस्त तो बच गए, लेकिन वो खुद बहुत सी गोलियां खाकर शहीद हो गया। 14 years old Fahd Hussain opened a door so his friends could run out. 14 साल के फ़हद हुसैन ने दरवाज़ा खोल दिया ताकि उसके दोस्त वहाँ से भाग जाएं। He stayed by the door, वो दरवाज़े पर खड़ा रहा, दरवाज़ा खोल के दरवाज़ा पकड़ कर खड़ा रहा। Making sure everyone had escaped, इस बात का यकीन करने के लिए कि हर कोई भाग जाए वहाँ से। escape होता है बच जाए, जान बचाकर भाग जाए। He was gunned down while doing so, और ऐसा करते हुए गन डाउन यानी उस पर भी गोली चला दी गई, या गोली से उसे भी शहीद कर दिया गया। There are more than 100 accounts altogether of courage and sadness of children and adults. यहाँ इस वाक़े के दौरान में सैकड़ों जो हैं इस तरह के वाक़यात हैं, करेज के और सैडनेस के। हिम्मत और उदासी, आप देखें गम और जो हिम्मत है वो एक जगह पे जमा हो गई कि वो उस दिन बहुत ही गमगीन दिन था पूरी नेशन के लिए, और जब भी वो दिन दोबारा आता है तो पूरी कौम उसी तरह से उदास हो जाती है। लेकिन जो बच्चों ने उस दिन हिम्मत दिखाई, उसकी वजह से एक दिल में एक खुशी का एहसास भी आता है कि हमारी कौम के बच्चे कितने बहादुर हैं, और मुश्किल पड़ने पर वो किस तरह की सेक्रीफाइसेस जो कि हम उनसे तवक्को भी नहीं करते, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वैसी बहादुरी वो दिखा जाते हैं। तो इस तरह के सैकड़ों जो हैं वाक़यात थे, उदासी, गम और हिम्मत के, जो कि बच्चों और बड़ों, क्योंकि टीचर्स वहाँ पे रिस्पेक्टेबल टीचर्स भी थे जिन्होंने अपनी जान को ख़तरे में डालकर, अपनी जान कुर्बान करके उन्होंने बच्चों को बचाया। अब ये जो है ज़ाहिर है कि हुज़ एब्सेंस विल ऑलवेज़ बी रिमेंबर्ड, कि जिनकी गैर मौजूदगी, जिनका दुनिया से चले जाना हमेशा याद रखा जाएगा, विद पेन एंड सोरो, बहुत ही दर्द और गम के साथ। ज़ाहिर है ये एक ना भूलने वाला वाक़या उस दिन हुआ, जिसको हम याद करके हमेशा उन बहादुर बच्चों और उन बहादुर टीचर्स को हमेशा याद करते और उनकी हिम्मत से खुद भी हौसला लेते रहेंगे। तो इसमें अब इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम पढ़ते हैं और उनको हम आंसर करने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन के आंसर आपको ऐसे ही सेंड हो जाएंगे जो आपने अपनी इसी रिसोर्स पैक के ऊपर करने हैं। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़,
व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द पैसेज? आपके ख्याल में ये जो पैसेज हमने पढ़ा है इसका क्या मॉरल यानी इससे सबक क्या मिलता है? आप इसको, मेरे हिसाब से इसका सबक ये बनता है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कि वन सेक्रीफाइस कैन सेव मैनी लाइव्स। अगर आप ये एक कुर्बानी जो है वो कई ज़िंदगियां बचा जाती हैं। और इससे ये भी हमें सबक मिलता है कि एवरी हार्डशिप कैन बी ओवरकम थ्रू करेज, कि कोई भी ऐसी तकलीफ दे सूरत हाल जुर्रत के साथ हम काम लें तो उस पर हम काबू पा सकते हैं। तो इसमें से कोई भी जो मॉरल है, कोई एक मॉरल आप लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस विद योर क्लास। ऑब्वियसली अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, हाउ द स्टूडेंट्स ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल पोर्ट्रेड करेज, कि किस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने हिम्मत दिखाई, हमें हिम्मत करके दिखाई इन देयर एक्शंस। राइट इट डाउन इन योर ओन वर्ड्स। आपने अपने अल्फाज में, जैसे कुछ 2 बच्चों के बारे में बताया हुआ है ना, तो इसी तरह हम लिखेंगे, यहाँ पर ये मेंशन करेंगे कि द स्टूडेंट्स ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल सेक्रीफाइस देयर ओन लाइव्स एंड दे ऑल वर टुगेदर टू सेफगार्ड ईच अदर and they were all running instead of running for life, they were trying to save lives of their fellows। ये बहुत ही बड़ा लेसन है जो उन्होंने हमें दिया। इस पे ये आपको आंसर सेंड हो जाएगा, आपने इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है। इसी एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है कि देखें, वो सब बच्चे जो थे वो कभी भी इस सूरत हाल के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। उनकी ट्रेनिंग कभी भी ऐसे नहीं की हुई थी। इस इंसिडेंट के बाद बच्चों की ड्रिल्स वगैरह, बच्चों को इस तरह की प्रैक्टिसेस स्कूल्स में कराई गई कि जहाँ पर उनको ये सिखाया गया कि अगर अल्लाह ना करे ऐसे सिचुएशन का उन्हें सामना करना पड़ता है तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से जगह को खाली करेंगे, और ऐसी सूरत में जब खुदा न खास्ता गोली चले तो किस तरह उन्होंने किस किस चीज़ के पीछे छुप कर अपने आप को बचाना है, ज़मीन पर लेटना है और किसी हार्ड चीज़ के पीछे छुपना है। लेकिन वो बच्चे बिल्कुल तैयार नहीं थे, ठीक है। उनको किसी भी तरह, क्योंकि इससे पहले कभी भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ था, तो इसलिए उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल एक नई सिचुएशन थी और बहुत ही खौफनाक सिचुएशन थी। लेकिन उन्होंने अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपने वो करेज जोन में आए। यानी करेज जोन हम उसको कहते हैं कि जो काम आप उसके लिए ना तैयार होते हैं, या अगर हम इतनी स्वेयर एग्ज़ाम्पल ना भी कोट करें तो ऐसा काम जो करने में आपको प्रॉब्लम होती है, ऐसा काम जो आप खुशी खुशी नहीं करते, तो वो आपके करेज जोन में आता है। क्योंकि करेज जोन में एंटर होने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, आजकल की सिचुएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो आजकल क्योंकि आप लोग घर पे हैं और ये एक कोरोना की वजह से हम सिचुएशन जो है वो बिल्कुल हमारी चेंज होके रह गई है। लेकिन हमने अभी जैसे पैसेज पढ़ा ना, तो उसमें हमने देखा कि उन बच्चों ने कैसे एक बहुत ही स्वेयर किस्म की सिचुएशन जो उनके सामने आ गई उसका बहादुरी से सामना किया। तो इसमें हमारे लिए भी एक मैसेज है कि अभी ये जो कोरोना फेज़ है इसका हमने बहादुरी के साथ मुकाबला कैसे करना है। तो इस बहादुरी के साथ मुकाबला करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और करेज जोन में आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन ये है कि अभी आप घर पे हैं, घर में टीवी भी है, घर में आपके एक्सेस में मोबाइल भी है, आपको अपनी पढ़ाई के लिए आपके पेरेंट्स मोबाइल आपके हैंड ओवर भी करते हैं। तो कंफर्ट जोन तो ये है कि आप गेम्स खेलें, आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करें, और आप जो है लेट उठें, काम छोड़ दें, पाइल अप कर लें। ये तो है कंफर्ट जोन। लेकिन इस कंफर्ट जोन में से जब तक निकलेंगे नहीं तो हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, और वही हमारा करेज जोन है, ठीक है। तो जैसे आजकल की सिचुएशन में अपने जिस टाइम आपको लेक्चर्स रिसीव हुए हैं उसी टाइम वो वर्क को कंप्लीट करना इज़ द करेज जोन। और एक दूसरी चीज़ है, बजाय इसके कि घर में रह के आप लेज़ी हो जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिल्कुल भी वाइज नहीं है कि आप बाहर जाएं, पार्क्स में जाएं, खेलें कूदें। ये बिल्कुल भी आपके लिए कह लें कि वाइज डिसीजन नहीं है कि आप बाहर निकलें। तो घर में रह के आप लेज़ी भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कंफर्ट जोन तो ये है कि आप अपने लाउंज में अपने सोफ़ा के ऊपर बैठें और टीवी देखें। लेकिन करेज जोन ये है कि आप उठें और थोड़ी एक्सरसाइज करें, अपने आप को इस चीज़ के ऊपर आमादा करें कि आपने एक्सरसाइज।
आप उसके बारे में सोचना आपको अच्छा नहीं लगता, उसके बारे में एक दफ़ा उठने के लिए आपको अपनी सारी करेज गैदर करनी पड़ती है, तो दैट इज़ योर करेज जोन। लेकिन ऑब्वियसली जैसे हमने पहले जिक्र किया कि फ़ायदा उसी एक्टिविटी का होता है जो आपके करेज जोन में है। तो अभी आपने करना ये है, और ये आप अपने खुद ही से करेंगे, कि आपने 3 एक्टिविटीज़ अपनी यहाँ राइट करनी है जो आपको करनी बहुत पसंद है, जो आप हर वक्त करना चाहते हैं और जिसको करने में आपकी बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगती, बस वो आपको अच्छी लगती है। आप देखें, कुछ बच्चों के लिए एक्सरसाइज भी कंफर्ट जोन में आ सकती है, ठीक है। जिन बच्चों को फॉर एग्ज़ाम्पल साइकिलिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पतंग उड़ाना कुछ बच्चों को पसंद हो सकता है, तो वो सब आपका कंफर्ट जोन है। वो एक्टिविटीज़ जो आपको करनी पसंद है और किसी को भी आपको फोर्स नहीं करना पड़ता, जैसे टीवी देखना, ठीक है। आपके पेरेंट्स को आपको कहना नहीं पड़ता कि आए बेटे उठें टीवी देखें, आप टीवी देखने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं। जैसे गेम खेलने के लिए आप हर वक्त तैयार रहते हैं, तो कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने के लिए हर वक्त तैयार होंगे, ठीक है। तो वो उनका कंफर्ट जोन है, आप समझ गए ना बात को। लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल करती हैं, आपको उसके लिए उठना पड़ता है, थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी पड़ती है, और जो आपको लेकिन अल्टीमेटली उसका फ़ायदा होता है, तो दैट इज़ योर करेज जोन। अब आपने 3 एक्टिविटीज़ लिखनी है जो आपके कंफर्ट जोन में आती हैं, और 3 एक्टिविटीज़ आपने ऐसी लिखनी है जो आपके करेज जोन में आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको अपनी एग्ज़ाम्पल दूँ तो मैं कह सकती हूँ कि ऑब्वियसली रेस्ट करना किसको अच्छा नहीं लगता। रेस्ट करना जो है वो मेरा कंफर्ट जोन है, लेकिन एक्सरसाइज करना जो है वो मेरे लिए करेज जोन है। मुझे एक्सरसाइज करना कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, ठीक है। इसी तरह कुकिंग करना जो है वो मेरा कंफर्ट जोन है, और थोड़ा आप कह लें कि तैयार होकर कहीं किसी जगह जाना, किसी पार्टी वगैरह पे जाना, वो मेरे लिए करेज जोन है कि उसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो इस तरह से आपने अपनी 3 एक्टिविटीज़ खुद ही से अपने माइंड से सोचनी है, और वो अपने करेज जोन और कंफर्ट जोन में लिखनी है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये आपने एक्टिविटी कैसे करनी है। तो अगर आपको फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो यू कैन आस्क, ठीक है, यू कैन ऑलवेज़ आस्क। थैंक यू सो मच बच्चों।